A very good morning to all of you. इतना अच्छे से गुड मॉर्निंग बोला, मुझे कुछ आवाज ही नहीं आई. A very good morning. मेरी आवाज आ रही है ना? Are you sure? Yes. That black man, yellow man, हमारे साथ बहुत सारे हैं आज, है ना? अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे आज टीचर्स डे है, यस, है ना? एक स्टूडेंट्स डे कभी नहीं आता ना, बहुत सारे डे होते हैं, टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, स्टूडेंट्स डे कभी नहीं आता. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. स्टूडेंट्स डे होना चाहिए. तो उस दिन क्या करेंगे? छुट्टी, सब टीचर्स की छुट्टी. तो चलो सबसे पहले ना मैं चाहता हूं कि आज टीचर्स डे होने की वजह से लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर आवर टीम टीचर्स. एक बार स्टैंड अप, ओके, एक स्टैंडिंग इनको एप्रिसिएशन देंगे. लेट्स हैव अ बिग हैंड, कम ऑन बॉयज. तो थैंक यू, थैंक यू सो मच. इनको स्टार्ट करूं मैं और अपने बारे में कुछ बताऊं. मेरा सबसे पहला आप लोगों से एक सवाल है. तो मुझे सब सुन रहे हैं ना? नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा, नींद खोलने की भी है हमारे पास इंजेक्शन, किसी को चाहिए तो नहीं ना? तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत आगे बढ़ना है, जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए? सही में चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, कि ऐसे ही हाथ उठा रहे, सब लोग उठा रहे, मैं भी उठा लेता हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा है? तो ये जो सेशन है आज, हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेशन और प्लस आने वाले कई सारे सेशन जो आप मेरे साथ करेंगे, है ना? तो एवरी वीक वन सेशन आपका मेरे साथ होगा यहाँ पे. पर इसमें करेंगे क्या? आप बोलेंगे सर आप क्या कराओगे, आपको क्या आता है ऐसा? तो बेसिकली आप जो नॉलेज हमारे फैकल्टीज आपको देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, और एक तरफ है आप, तो वो जो नॉलेज है और एक तरफ आप हैं और बीच में खड़ा हूं मैं, तो हम इसको फिल्टर करके आपके अंदर इसको घुसाएंगे, इस नॉलेज को. तो हम आपको टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स, यस, बहुत सारे प्रोसेसेस, कुछ तरीके और बहुत ही सिंपल मैं आपको टिप्स देने वाला हूं कि जिस तरह से आप कम समय में डबल पढ़ पाएंगे. तो सबको चाहिए कि नहीं टिप्स? चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे ऐसा लग रहा है सर ओके, एकदम से मम्मी पापा ने उठा दिया, चलो उठो सेमिनार में जाना है, ऐसा कुछ हुआ क्या? अपनी मर्जी से आए ना सब लोग. यस. तो ये सेशन और आने वाले बहुत सारे सेशन जो मैं आपके साथ रहूंगा, तो पूरे कमिटमेंट के साथ रहेंगे हमारे साथ. यस, ये 30 मिनट्स का जो सेशन होगा, ऑलरेडी हम 10 मिनट लेट हैं, तो इस 30 मिनटों में सब लोग मेरे साथ हैं. यस, तो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे. डोंट वरी, मैं आपसे कुछ ऐसा पूछने वाला नहीं हूँ, कोई एग्जाम नहीं होने वाली यहाँ पे, टेस्ट, ओरल टेस्ट. तो बिल्कुल मेरे साथ है सब लोग. यस, टेंशन मत लीजिए, अभी टीचर्स अभी कुछ नहीं बोलने वाले, अभी हम जो है एक अलग अप्रोच के साथ बैठे. तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको एक कमिटमेंट देता हूं. अगर आप लोग इस सेशन से जो शुरू हो रहा है हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यहां से शुरू होकर हम 20-25 सेशन जो साथ में करेंगे, अगर आप लोग पूरी ऑनेस्टी के साथ अटेंड करेंगे और हम जो तरीका बोलेंगे उसको आप फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं, हाँ, माइंड यू द वर्ड गारंटी देता हूं कि आपकी रिजल्ट में एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट मैं आपको लाके दूंगा. यस, तो सब लोग अटेंड करेंगे और उसके पहले आपको एनरोल करना पड़ेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हूं कैलाश वजीरानी, मैं एक ट्रेनर हूं. मैं 300 से भी ज़्यादा सेमिनार्स कर चुका हूं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और मैं एक रजिस्टर्ड ट्रेनर भी हूं. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नाम सुना है? ICAI, जो CA पढ़ते हैं बच्चे, उनकी एक इंस्टीट्यूट होती है, कुछ इतना तो पता है ना? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में CA फाइनल के बच्चों को मैं प्रेजेंटेशन स्किल पढ़ाता हूं. तो मैं वहां रजिस्टर्ड ट्रेनर भी हूं. यूडमी करके दुनिया की नंबर 1 लर्निंग वेबसाइट है. यूडमी का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं, आप लोगों ने नहीं सुना होगा. तो आई एम दी रजिस्टर्ड इंस्ट्रक्टर. मेरे वहां 3 कोर्सेज लाइव हैं और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो यूडमी पे रजिस्टर्ड है. थोड़ी सी तालियां मेरे लिए भी तो बनती हैं भाई. थैंक यू सो मच. तो टू बिगिन विथ, मेरा सबसे पहला आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है. अच्छा, आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है, हाँ, आप लोग मेरे साथ इंटरेक्शन करोगे ना? अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो इधर बच्चे बैठे हैं ना, वो इधर आ जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे. कैन यू डू इट क्विकली? कम ऑन. आप लोग बोलेंगे ये क्या करा रहे सर, आप हमारे से अच्छे भले बैठे थे. तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? हाउ टू एडॉप्ट चेंज. यस, तो हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी छोटी बड़ी चीजें होती है ना, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी 2 व्हीलर खराब हो गई, है ना, कभी लाइट बंद हो गई, ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल बात करते हैं, है ना. कभी 2 व्हीलर नहीं है, पापा लेके गए, कभी लाइट नहीं है, कभी AC खराब हो गई,
है ना। कभी मेरी डेस्क पे ना बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, होता है ना, सबके घरों में होता है ना। तो पता है वो छोटे छोटे जो चेंज रहते हैं ना हमारी लाइफ के, हमें उसको सबसे पहले अडॉप्ट करना, एक्नॉलेज करो। यस। अच्छा वो कब होगा? कोई भी छोटे छोटे जो इश्यूज आते हैं, हम उनसे ऊपर उठ के आगे कब बढ़ेंगे? यस, कोई बता सकता है? यस, बोलिए बोलिए। यस, जो भी चीज आती है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कब हमें नहीं दिखते? यस, बोलिए ना। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा भाई, कुछ तो इंटरेक्शन करिए। देखिए ऐसा नहीं चलेगा, आई नीड आंसर्स। कुछ भी बोलिए, जो समझ में आ रहा है, जस्ट ओपन अप। जो हमारे लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी टू व्हीलर खराब है, कभी रूम में जगह नहीं है, कभी हमारी लाइट बंद है, कभी मम्मी ने कुछ काम बोल दिया, कभी पापा ने कुछ काम बोल दिया, है ना, कभी हमारा रूम खराब पड़ा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, होता है ना ऐसा, है ना। ये प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं, एवरीबॉडी इज विथ मी? यस। तो वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो कब हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, कुछ तो बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ तो अच्छा मैं बताता हूं, जब तक आपका एक गोल क्लियर नहीं है, राइट, मैं बहुत बड़े बड़े गोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके स्टडी के गोल की बात कर रहा हूं। यस, आपकी पढ़ाई में आपको इन 2 सालों में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे कहां पे पहुंचना है। यस, डेस्टिनी क्लियर करेंगे। अगर आपका विजन एक गोल बना लेंगे ना, अगर गोल क्लियर है ना कि यस मुझे एमबीबीएस, अच्छा कितने बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू? सिंगल। चलो इन इतने सारे बच्चों को संभालने के लिए एक तो डॉक्टर चाहिए ना हमें, यस, बीमारियों को। तो बाकी लोग क्या क्या करेंगे? इंजीनियरिंग। हाउ मेनी? 1 and 2, 2 इंजीनियर्स। और कोई कुछ बताएगा? आप क्या करना चाहते हैं बेटा? अच्छा आप फार्मेसी। यस यू? अच्छा यू वांट टू डू एलएलबी, वेरी गुड। यस, एक वकील भी चाहिए, कभी अगर गलत ऑपरेशन कर लिया इन्होंने तो हमें एक एलएलबी भी तो चाहिए बचाने के लिए। तो जो भी सेमिनार होता है, जैसे आज हमारा एक, अच्छा ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है, हाँ, इट इज नॉट अ मोटिवेशनल सेमिनार, और न ये हमारा एक क्लास है जहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली एक स्किल्स का क्लास होने वाला है। तो जो भी क्लास होता है, चाहे वो आपका एकेडमिक क्लास हो, चाहे आपका कोई सेमिनार हो, चाहे आपका कोई भी आप कोचिंग क्लास में जाते हो या आप पढ़ने बैठे हो, वो जो नॉलेज आपको मिलता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है? कोई बता सकता है मुझे? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी क्लास, एनी सेमिनार, एनी कोचिंग क्लास में आप जब जाते हो, कॉलेज में जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? यस, बताइए मुझे बेटा। भावेश। यस भावेश, आप बताइए। यस, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। यस, अच्छा और कोई कुछ बोल सकता है इसके अलावा? यस, आप बताइए। हाँ यस, वेरी गुड। और आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो तालियां बजाइए, 80% इनके मार्क्स हैं। अच्छा बैठ जाइए, थैंक यू। मैं पूछ रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बोलूँ पेन है, ये पेन है, मैं बोलूँ अगर ये 200 रुपए की पेन है, लोगे क्या? हाँ, आप बोलोगे सर 20 रुपये मिल जाती है, 200 में क्यों खरीदेंगे? उसी तरह से आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप जो मेरे साथ यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, या आप कोचिंग क्लास में जब पढ़ते हो, है ना, जब हम बैठते हैं कुछ नई चीज़ें सीखते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, या हम कॉलेज में जाते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? यस। अच्छा इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, ये फ्री क्लास है। अच्छा यहाँ पे कुछ फीस भरेगे आपने? सर इन लोगों से फीस नहीं लिए सर आपने, इतना अच्छा मैं नॉलेज दे रहा हूँ। ये फ्री क्लास है कि नहीं? आप लोग बैठे हैं ना? यस, ये फ्री क्लास है। अच्छा एक होती है पेड क्लास, हाँ, जब हम जहाँ पे पढ़ते हैं। यस,
जब हम कोचिंग में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, ऐसे पेड सेमिनार्स भी तो होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी सेमिनार अटेंड किया, अगर सपोज हम यहाँ पे अगर आपसे 500 रुपए ले लें, अभी सपोज करो, डोंट वरी हम लेंगे नहीं, सपोज एक सिचुएशन पकड़ते हैं कि हमने सबको बोला भाई चलो 500 निकालो, अपने पेरेंट्स को बोलाओ लॉक कर दो दरवाजा, ऐसा करें क्या? अच्छा आइडिया, अच्छा है सर वैसे। सबके पेरेंट्स को बोलाओ भैया तुम्हारे बच्चों को छोड़ने वाले नहीं, 500 चाहिए। तो एक है फ्री क्लास जहां पे आप फ्री सेमिनार करते हो, एक है पेड क्लास। यस, अच्छा इसकी वैल्यू 0 है ना? कितनों को लगता है इसकी वैल्यू 0 है? अगर जो फ्री क्लास होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, आपको लग रहा है? कैन यू एक्सप्लेन? थोड़ा सा 2 मिनट खड़े होकर एक्सप्लेन करेंगे। हाउ? कोई बात नहीं, मास्क उतार के बोलिए, डोंट वरी। पेड में दिखता है। अच्छा कोई भी क्लास का वैल्यू 0 होती है। अच्छा इस सपोज करिए इसकी 100 रुपया हमने फीस चार्ज कर दी इसी क्लास की। यस, उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 100 रुपए की। यस, अच्छा और कोई एग्री करता है इनसे? बिंदास बोलिए, डोंट वरी। देखो ये इंटरेक्शन करेंगे ना तब मुझे समझ में आएगा। यस, आप लोग हैं, अभी नींद तो नहीं आ रही किसी को? यस, नींद खुल गई कि नहीं? हाँ, तो सपोज करिए ये फ्री क्लास हो रही है और इसके हमने 100 रुपए चार्ज कर दिए, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी? यस बताइए। ऐसा है कैसा? हाँ ओके ओके बताइए। मतलब अगर सपोज मेरे पेरेंट्स अगर ये ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, तो मैंने अगर कोई छुट्टी मांगी या फिर कुछ मैं नहीं आ रही, मैं अटेंड नहीं कर रही डेली प्रॉपर, तो मेरे होम डैड मुझे बोलेंगे कि हम इतनी फीस भर रहे थे जाके। करेक्ट। अच्छा इसको अलग तरीके से समझते हैं थोड़ा। सपोज करिए आपकी 1 लाख फीस है ट्यूशन क्लास की। एक सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, है ना? ठीक है, और हमने अच्छा इसको फ्री कर दिया। चलो अब बताओ, अब आपका आंसर कुछ चेंज हो सकता है? यस, हाँ अब थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ी क्लैरिटी आई ना, है ना? कि जो भी सेमिनार में बैठो, जो भी एकेडमिक सेशन आप अटेंड करते हो कोचिंग क्लासेस में या कॉलेज में, या जैसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैं कुछ सिखा रहा हूं, करेक्ट, कुछ नई नई चीजें बता रहा हूं आपको, है ना? तो ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? मैं कि फीस? हु विल डिसाइड? कुछ आ रहा है दिमाग में अभी? कम ऑन सोचो, मैं चाह रहा हूं आप सोचो थोड़ा। अच्छा मैं आपको ना क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप सोचो। ये जो थिंकिंग नर्व है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सोचेंगे नहीं ना उसको डेप्थ नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पे बहुत कुछ है। यस, अच्छा कंप्यूटर में 100 GB की मेमोरी है। अच्छा वो मेमोरी सिर्फ है इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है कि मैं वो मेमोरी को यूज कर सकता हूं, फिर इंपॉर्टेंट है। यस, जब तक मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखती है क्या? नो मैटर कि मैंने कितने में खरीदी है। अगर वो कंप्यूटर की मेमोरी 10,000 की मुझे किसी ने फ्री में दे दी, तो इज इट हैविंग अ फ्री वैल्यू? लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। फ्री हो गई क्या उसकी वैल्यू? नहीं ना, उसकी वैल्यू है, स्टिल वैल्यू इज देयर। तो हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं कहीं से भी, चाहे हमारे कोचिंग क्लास में, चाहे हमारे कॉलेज में, चाहे सेमिनार्स में, चाहे इस तरीके के इंटरेक्शंस में, उसकी वैल्यू पता है कौन डिसाइड करता है? चलो कोई बोल सकता है? लास्ट चांस। यस एग्जैक्टली, इनके लिए बहुत अच्छी तालियां होनी चाहिए। यस, मैं यही चाह रहा था कि आप सोचिए और मुझे बताइए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपको ये नॉलेज दे रहा हूं, या हमारे जो फैकल्टीज हैं, इतने एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, वो जो नॉलेज आपको दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने उस नॉलेज को लिया ही नहीं तो इसमें गलती किसकी हो गई? यस एग्जैक्टली, जस्ट अंडरस्टैंड, फैकल्टी के पास बहुत नॉलेज है, हमारे पास बहुत नॉलेज है, पर उस नॉलेज को सबसे पहले लेना किसको है? यस, आपको तो पहले तो इनपुट करना है दिमाग में, फिर क्या करना है? उसको यूज करना है। सिंपल है। तो हम क्या करते हैं ना, हम पहले तो इनपुट लेते ही नहीं है। जिस दिन क्लास है लेट आते हैं, होता है ना। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इन जनरल ऐसा होता है ना। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत कहां से की? छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सर आज तो मेरी टू व्हीलर ही खराब हो गई, सर मैं नहीं पहुंच पाई,
फिर क्या होता है ना, वो धीरे धीरे पता है क्या होता है, वो हैबिट लगती है। यस, कोई भी चीज जब हम बार बार करते हैं ना तो क्या होता है। यस, और सबसे बड़ी बात आपको पता ही नहीं पड़ता, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कोई भी हैबिट जब लगती है ना, अच्छा वो दोनों चीजों में हो सकती है, खराब हैबिट भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ खराब हैबिट्स की बात कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से कितने बच्चे हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, देखो ईमानदारी से बताना, कितने बजे उठते हैं बेटा? 6 बजे। अच्छा, मुझे लगा आप 9 बजे बोलोगे। यस, तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो कुछ भी हमारे क्लासेस में होता है ना, जो कुछ भी हमारे कोचिंग क्लास हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई सेमिनार हो, चाहे हम घर में पढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू कौन क्रिएट करता है? यस, हमें क्रिएट करनी है। ये बात सबसे पहली लाइन आपको लिखनी चाहिए कि टीचर कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, मेरे पास कितना भी नॉलेज है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना ही नहीं चाहते हो तो ये भी तो हो सकता है ना, नॉलेज तो है पर आप लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, ले भी लिया तो उसको यूज नहीं कर रहे, राइट? हमारा स्कोर, हमारी रिजल्ट्स, प्रोडक्टिविटी। यस, अच्छा प्रोडक्टिविटी क्या होती है? यस, प्रोडक्टिविटी के बारे में कोई बता सकता है कुछ? शायद मम्मी पापा ने बोला होगा बेटा बात नहीं करना, बेटा बात नहीं करना, ऐसा तो नहीं बोला? सही सही ईमानदारी से बताओ मुझे, मुंह नहीं खोलना, ऐसा तो नहीं बोला ना मम्मी पापा ने? बोला है क्या? हाँ पक्का? सही सही बताओ, देखो ईमानदारी से हर आंसर चाहिए, ठीक है? कुछ आपने मुझे क्या बताया सबसे पहले कि यस हमें रिजल्ट अपनी इंप्रूव करनी है, बोला कि नहीं बोला आप लोगों ने? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा ना, है ना? तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हम कितनी देर में कितना पढ़ लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यस, 1 घंटा में बैठी, अच्छा 1 घंटा हम बैठ रहे हैं, 1 घंटा में पढ़ाई के लिए बैठा, तो मेरी पढ़ाई हो गई क्या? हो गई ना? बैठा तो सही, मैं तो बैठा 2 घंटे, मैं तो 3-3 घंटे बैठता हूं सर, आपको मैं क्या बताऊं? ऐसा बोलते हैं ना कई बच्चे, सर 3 घंटे पढ़ाई करके आया हूं मैं, और उसके बाद जब क्वेश्चन पूछने लगो ना, सर ये शायद छूट गया है ना? अगर कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछो किसी को तो क्या बोलते हैं? सर बस यही तो छोड़ा मैंने सर। फिर दूसरा पूछो, नहीं सर ये थोड़ा आधा पढ़ा था मैंने। तो पढ़ाई करने बैठना इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है? यस, इसीलिए ये प्रोडक्टिविटी हमने लिखा है। अच्छा, एक चीज हम बाद में अगले सेशंस में सीखेंगे, स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ये कभी सुना है क्या नाम? नहीं सुना है ना? ये टेक्निकल वर्ड है, यानी आप कितनी देर में कितना याद कर लेते हो। यस, आप कितनी देर बैठते हो तो आपको क्या क्या याद हो जाता है, और याद होने के बाद आप कितना लिखते हो। तो ये हम आपको सिखाएंगे, अपना SPI कैसे निकालना। सब लोग सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते? यस, तो हमारी प्रोग्रेस, राइटिंग स्किल, लर्निंग एबिलिटी। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने सारी चीजें लिखी है यहाँ पे, स्कोर, रिजल्ट्स, प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस, राइटिंग स्किल और लर्निंग एबिलिटी, ये अच्छा करने के लिए एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? चलिए फटाफट अभी मुझे बताइए, जो कुछ भी दिमाग में आता है वो बताइए, डोंट वरी। जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं ना, यस आप बोलना चाहते? यू वांट टू से समथिंग? यस, आप बताइए बेटा। हाँ, कंसंट्रेशन। हाँ, एक बार तो तालियां बनती हैं इनके लिए, तालियां बजाने में इतनी कंजूसी। ये तो क्या है, तो फ्री में है ना, क्योंकि ये क्लास ही फ्री है पूरी, और इन्होंने तो बोल दिया सर कोई वैल्यू नहीं है आपकी क्लास की। यस, मैं आपको बाद में देखूंगा, आई विल सी यू लेटर। तो ये सारी चीजें जो हैं बेटा, इसके लिए एक चीज चाहिए जो बहुत सिंपल है, सुनने में बहुत सिंपल है, जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि सही में ये पूरा उसका वो फाउंडेशन है, फोकस। यस, अच्छा फोकस यानी क्या होता है? थोड़ा सा मुझे बताइए ना। कंसंट्रेशन और
अच्छा मैं आपको ना इसका टेक्निकल वर्ड बताता हूं। फोकस इज नथिंग बट द कॉग्निटिव एनर्जी प्रोसेस। अरे बाप रे सर ने आपने क्या बता दिया सर, ये ऐसा लग रहा है ना, कॉग्निटिव एनर्जी प्रोसेस। सुना है क्या कभी? नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें सर, कौन सी बातें कर रहे हो सर आप। तो बेसिकली देखिए हर चीज एनर्जी है। अच्छा मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये ऐसे ही हो रही है कि अपने आप हो रही है? हाँ कहां से हो रही है? अच्छा ये पंखा जो चल रहा है कैसे चल रहा है? अपने आप चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। यस, तो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, इतना तो पढ़ा है ना 10th में हमने, है ना? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? इट्स अ राइट वर्ड। ये जो लाइट आ रही है ये एनर्जी से आ रही है। इसी तरह से जो मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? एनर्जी यूज कर रहा हूं, है ना? मेरी एनर्जी यूज हो रही है ना। अच्छा वो एनर्जी बन कैसे रही है वो एक अलग प्रोसेस है ना? वो अपन इतने डिटेल में वो मैम आपको बताएंगे वो मेरा नहीं है लुकआउट। तो उसी तरह से जब हम पढ़ते हैं, है ना, या अगर इसको हम अलग तरीके से समझें, जब आप नई चीजें लर्न करते हैं, अच्छा उसमें सब आ गया, उसमें सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। आप में से कितने बच्चों को स्विमिंग आती है? स्विमिंग नहीं आती? अच्छा ठीक है। टू बाईसाइकिल, साइकिल तो आती होगी, हाँ? किसको नहीं आती है? चलो पहले साइकिल चला के आओ। अच्छा टू व्हीलर कितने बच्चे चलाते हैं? कोई कार वाला भी है क्या यहाँ पे? कार चलाने वाले? यस, कार चलाते हैं आप? वेरी गुड। लाइसेंस नहीं है? थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी सर। ओके अच्छा, डोंट टेक अदरवाइज। हाँ बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? अच्छा लग रहा है तो और बोलते जाओ, अच्छा बुरा। तो मैं बता रहा था आपको, जब हम नई चीजें सीखते हैं, चाहे वो स्विमिंग भी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, बैडमिंटन हो, या अगर हम वापस आए पढ़ाई करते हैं, जब हम नई चीजें लर्न करते हैं, न्यू थिंग्स, जब कोई नया चैप्टर आपने पहले दिन पढ़ा, तो वो जो आप जिस चीज को यूज करता है ना हमारा ब्रेन, यानी लर्निंग करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव एनर्जी। यस, तो कॉग्निटिव क्या होता है? लर्निंग से जुड़ा हुआ वर्ड है। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा टेक्निकल है, एकदम ही टेक्निकल भी नहीं है। तो ये जो फोकस जो होता है ना, फोकस, ये बेसिकली कॉग्निटिव एनर्जी का एक प्रोसेस होता है। यस, तो आप अपने ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन उसको यूज करता है, उस एनर्जी को। ये पूरी एनर्जी लगती है आपकी अगर आप पूरे फोकस में बैठते हो तो। यस, तो ये एक फंडामेंटल फाउंडेशन है हमारे कोई भी लर्निंग का। अभी तक पता था आपको इतना सब? सिर्फ ये पता था कि फोकस यानी कॉन्सेंट्रेशन होता है ना? बट ये फाउंडेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, 3 घंटे मैं तो बैठ के आया हूं सर, 3 घंटे बैठ के आया। तू सिर्फ बैठ के आया है, तूने पढ़ा कितना वो तो बता। हाँ 3 घंटे तो बैठ के तो आया है, पर तेरा फोकस कितना था? तेरी कॉग्निटिव एनर्जी वहां पे कितनी लग रही थी? अच्छा और कहां लगती है हमारी एनर्जी जब हम पढ़ने बैठते हैं, और खास करके जब पढ़ने बैठते हैं? मोबाइल, है ना? किस किस के पास मोबाइल है? अभी है क्या? अभी भी है? ले लो सर, सबके मोबाइल ले लो। ले ले क्या? अगली बार आएंगे नहीं लग रहा शायद बच्चे। नहीं डोंट वरी, क्योंकि मोबाइल तो प्रोटेक्शन के लिए भी है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके लिए भी है ना? तो मोबाइल फोन्स को आज से लेके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एक टूल की तरह, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नाइफ है मेरे हाथ में, छुरी। अच्छा छुरी से अगर कभी केक खाया है क्या? है ना? नहीं, ऐसा काटो और मम्मी चम्मच की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे से ही खा रही, ऐसा यूजुअली नहीं होता है ना? अच्छा छुरी से क्या करते हैं? काटते हैं, है ना? उसे खाते नहीं है कभी भी। उसी तरह से जो मोबाइल फोन है ना, बहुत यूजफुल चीज है, अगर आप उसको सिर्फ टूल की तरह यूज करो, यानी मेमोराइज करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, हो सकता है कुछ यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस है उनको देखने के लिए। यस, तो आज से लेके मेरी बात मानेंगे? पक्का? कोई हाथ नहीं उठा रहा है? हाँ एवरीबॉडी। देखो आपकी में प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सेशंस तो यहाँ पे चलेंगे, एवरी वीक 1 सेशन मेरा यहाँ पे चलेगा। यस, तो अगर अटेंड करेंगे आप तो मेरी गारंटी है, मैंने आपको बोला पहले ही, आई विल इंप्रूव योर रिजल्ट्स, दैट्स द वर्ड गारंटी, आप लिख लीजिए। प्रोवाइडेड दैट जो मैं बोलूंगा आप वो करेंगे, ठीक है? तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ अच्छा, रिजल्ट्स
रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? अच्छा, अच्छी रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। अच्छा, पढ़ना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ पढ़ना पड़ता है? पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं। सर आपने कंफ्यूज कर दिया। अच्छी रिजल्ट कैसे आएगी? हार्डवर्क, ठीक है, और पढ़ाई, बहुत पढ़ाई, और अच्छा एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? सब कुछ कर लिया, एग्जाम में ही नहीं लिख के आए तो रिजल्ट आएगी, है ना? तो ये पूरा प्रोसेस है। पढ़ाई सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पढ़ाई को मेमोराइज करके हमें लिखने आना चाहिए, क्योंकि इन्विजिलेटर आपको जानता है क्या? जो पेपर चेक करते आपको जानता है क्या? नहीं, आपने पेपर तो दे दिया, आपका नाम नहीं लिखा है वहां, रोल नंबर लिखा रहता, कोड लिखा रहता, यस। तो जो पेपर जो चेक कर रहा है ना सर, और वो समझ जाता है इसकी ना हैंडराइटिंग अच्छी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार क्या लिखा है उसने, आप समझ गए वो कैसे जज करता है आपको? आप बहुत इंटेलिजेंट हो, नो डाउट, आपने बहुत कड़ाई की, नो डाउट, पर इन्विजिलेटर को क्या पता? उसको कैसा पता पड़ेगा? आपका पेपर प्रेजेंटेशन देख के। यस, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एवरीबॉडी इज विथ मी? थोड़ा हाथ तो उठा लो। अच्छा, अभी ये हाथ उठाओ, तो ये इससे थोड़ा सा ना वो हो रहा है, आपका वार्म अप हो रहा है। तो रिजल्ट कैसे आती है? मेमोराइजेशन से, है ना? चीजों को समझेंगे, फिर मेमोराइज करेंगे, तभी तो रिजल्ट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, मेमोराइजेशन कैसे होगा? हाउ यू स्टडी, है ना? वो टेक्निक्स, वो मेथड्स आप पढ़ कैसे रहे हो, उसी पे क्या डिपेंड करेगा, है ना? हम रिवर्स आ रहे हैं, हमें प्रोड्यूस करनी है रिजल्ट्स। अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करना है? रिजल्ट। एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स, 95, 98, 96, ऐसे लाने कि नहीं लाने मार्क्स? देखो, लाइफ में आपको जो कुछ भी करना है उसमें हमारा कोई रिलेशन नहीं है, बट आपको रिजल्ट अच्छी लानी चाहिए। ये जो आपको ये पीरियड मिला है 2 साल का, ये 2 साल का जो पीरियड मिला है, इसमें कुछ करके दिखा दो ना, कुछ भी करो ना आगे लाइफ में, कौन मना कर रहा है? यस, किसी को जैसे लॉयर बनना है या इंजीनियर बनना है या एमबीबीएस करना है या फार्मेसी करना है, वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, दैट इज योर लुकआउट। बट अभी जो टाइम मिला है, क्यों ना उसको प्रॉपर यूज किया जाए? यस, क्यों ना उसको यूज करके कुछ प्रूव कर लिया जाए, कुछ दिखाया जाए, है ना? तो मेमोराइजेशन प्रोसेस अगर आपका अच्छा रहेगा, ये यहां से, और उसके पहले आप पढ़ कैसे रहे हो, यस, और यहां से कहां से शुरू हुआ? ये फोकस से शुरू हुआ। तो ये फाउंडेशन जो हमारी बनाता है ना, वो फोकस है, और उन फोकस के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे हम कम से कम 10-12 सेशंस करने वाले हैं, 30-30 मिनट्स के। हम आपको सिखाएंगे कि मेमोराइजेशन, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, वो प्रॉब्लम्स को कैसे हटा सकते हैं। यस, हमारी मेमोराइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, उसको कैसे याद रख सकते हो, क्या टेक्निक्स हैं कि मेमोरी जल्दी जल्दी आए, और न सिर्फ मेमोराइज करें फिर उसको लिखें। यस, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, किस तरह से पढ़ना है। और ये तो भैया इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। ये जो है ना फोकस, ये इस पे फोकस करो, फोकस पे फोकस करो आज से लेके। यस, मुझे प्रॉमिस करते हैं आज से लेके जब हम पढ़ने बैठेंगे, ऐसा नहीं कि दिन भर ऐसा सोच रहे बायोलॉजी का क्वेश्चन, मम्मी बोल रही खाना खा ले, नहीं मम्मी रुको, ऐसा नहीं करना है। मैं सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, जब हम पढ़ने बैठेंगे तो फोकस सिर्फ कहां लगाएंगे? पढ़ाई में लगाएंगे, ठीक है? तो अभी वाइंड अप करें कि कोई और सुनना है आपको? हाँ, हमारे सर लोग वेट कर रहे हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सर, मैम। ये एक्चुअली ये एक्चुअली आप भी तो, आप सर एकेडमिक के बारे में बताएंगे कौन से टॉपिक्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, यानी सर मैम या जो भी हमारे फैकल्टीज हैं, उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। अब सवाल ये है कि आप उनसे नॉलेज पहली बात तो कितना ले सकते हो, नंबर 1, और उस नॉलेज को लेने के बाद कितना यूज करोगे, वो डिपेंड पूरा आप पे करता है। ये सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो चलो एक बार तालियां बजा दो, मेरे लिए नहीं, ये आपने अभी खुद के लिए बजाई, आप मेरे लिए बजा दो। तो चलो, थैंक यू सो मच। तो सर